हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल तो बाजार तो आज के दिन देख ले थोड़ा बहुत तो ऊपर जाने के लिए तकलीफ हो रही थी, बाजार को लाल निशान में ही देखने को मिल रहा था। बट यस, जो फिलहाल का पॉपुलर सेक्टर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, बिजनेस देखने को मिल रहा है, वो आज भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों रेलवे सेक्टर के बारे में। रेलवे सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रेलवे सेक्टर से ही जुड़े हुए आपके काफ़ी सारे सवाल भी यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर भी देखा गया तो रेलवे इन्वेस्ट मतलब सेक्टर में अभी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को इंटरेस्ट दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, हालांकि जो उनका इंटरेस्ट है वो खास करके जिस प्रकार के सवाल देखने को मिल जाते हैं वो फोमो के चलते ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। फोमो मतलब जो बस स्टॉक भाग रहा है इसीलिए काफ़ी लोग खरीदने में रुचि यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो काफ़ी जो सवाल आप लोगों के जो आते हैं मतलब किधर कमेंट सेक्शन में जो देखने को मिलते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, ताकि शेयर बाजार की जो आपके आगे की जो जर्नी रहेगी, इन्वेस्टमेंट जर्नी, उसमें आप लोगों को इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बार बार रिपीट होते हुए देखने को मिलेगी, अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड, अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट कर रहे थे सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ कि अगर आप रेलवे स्टॉक्स देखोगे, ठीक है, तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये होगा पूरा रेलवे सेक्टर। एंड रेलवे सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो बाकी के स्टॉक इतने कुछ खास नहीं है। ठीक है, कोई 1% ऊपर है, कोई 2% ऊपर है, कोई 3% ऊपर है, कोई 1% नीचे है, 3% नीचे है, 2% ऊपर है, नीचे है, वो चीज़ें चल रही है। बट हाँ, एक स्टॉक है जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं आज के दिन भी 13.5% हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड उसी के साथ साथ एक और कंपनी है जो कि 4-4.25% भागते हुए देखने को मिली है। आज के दिन भी अगर हम लोग बात करें रेलवे सेक्टर पे, अगर किसी का ज़्यादा फोकस यहाँ पे जा रहा है, यस, वो हम लोग को आरवीएनएल के ऊपर ज़्यादा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, आपके जो डाउट्स है उसको भी कवर यहाँ पे करेंगे कि रेलवे स्टॉक में देखा गया तो आरवीएनएल इतना क्यों तेज़ भाग रहा है, बाकी स्टॉक्स को क्या यहाँ पे हो चुका है। आज के दिन भी आरवीएनएल में भाई कोई खबर आई है क्या, इसके चलते तेज़ी देखने को मिल रही है? तो हाँ, डेफिनेटली आई है। तो सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं फॉर्मेलिटी, आरवीएनएल आज के दिन भी 13.5% हम लोग को तेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले तो भाई डिस्क्लेमर लेकर चलो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो, भाई वो आपकी मर्जी। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड क्या क्या खबरें आज के दिन यहाँ पे आई है वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। आरवीएनएल आप देख सकते हैं आज के दिन भी थे, कल के दिन भी तेज था, परसों की मतलब पिछले 5 दिन की भी बात करें भाई साहब, ये देखते देखते 45-50% यहाँ पे भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सबसे मेजर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आरवीएनएल यहाँ पे जो भागते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके पीछे का मेजर कारण है ऑर्डर्स बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि जिस दिन आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें फिट हो गई कि शेयर बाजार नथिंग बट जो आप यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हो, एनालिस कर रहे हो, वो एक बिजनेस ही है। ठीक है, तब आपके लिए शेयर बाजार यूजुअली काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, बिजनेस कैसे बढ़ेगा भाई? अगर आपको बिजनेस मिलेगा, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे, करोड़ों के ऑर्डर्स मिलेंगे, तो दैट्स इट, आपका बिजनेस बड़ा बनता जाएगा। ठीक है, एंड जैन उसके बाद जो फॉर्मूला मैं हमेशा बताता हूँ कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो क्या होगा, आपके रेवेन्यू ज़बरदस्त शूट हो जाएंगे, रेवेन्यू शूट हो जाएंगे तो प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगा, ठीक है, ग्रोथ आएगी एंड शेयर प्राइस भागेगा। ठीक है, तो ये सारा जो हम लोगों को चेन देखने को मिल जाता है वो इस हिसाब से यहाँ पे चलता है। एंड वैल्यूएशन के हिसाब से भी क्या हो जाता है फिर चीज़ें, अगर आपकी अर्निंग्स बढ़ती है, ईपीएस बढ़ती है, तो पी रेशो भी नीचे यहाँ पे आ जाता है। तो यही गणित हम लोग को आरवीएनएल में लगातार देखने को मिले। अगर यस्टरडे की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ये भी खबर आई थी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करें, इनके ओर से भी इनको प्रोजेक्ट मिल गया 202 करोड़ का। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, बिजनेस ओरिएंटेड। कौन सा कि भाई हमारा देश कितना बड़ा है, यहाँ वहाँ से किधर किधर से ऑर्डर्स यहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है, हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी वी डोंट नो। ठीक है, जैसे कि अभी लगातार आ रहे हैं क्या वैसे ही चलते रहेंगे तो स्टॉक भी ऐसा ही अच्छा परफॉर्मेंस देता रहेगा। ठीक है, या फिर बीच में 2-3 महीने का गैप रहेगा, वो फर्क पड़ सकता है। बट यस, इतना तो बात पक्की है कि पूरे देश में रेलवे का जाल बिछाने से रिलेटेड इतना स्कोप बाकी है कि ये कंपनियां काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो रेलवे से रिलेटेड ही आज के दिन अलग अलग डील्स यहाँ पे होती रहती है, साइन यहाँ पे होती रहती है। आईएमएस कंसल्टेंसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनके साथ यहाँ पे डील साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो देन आज एक और एमओयू
हम लोग को यहाँ पे साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एक और ऑर्डर इनको मिल चुका है, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में आएंगे। एंड उसी के साथ एक और ब्लॉक डील देखने को यहाँ पे मिल रही है जो कि है 1400 करोड़ के आसपास। ठीक है, हाल ही में ही हम लोगों ने 2 ब्लॉक डील्स देखी थी, आज के दिन भी एक और ब्लॉक डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब शेयर चेंज इन हैंड हो रहे हैं। ठीक है, कोई तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बेच रहा है तो कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन उसको खरीद रहा है, उसी को ब्लॉक डील यहाँ पे बोलते हैं। उसके लिए नियम होते हैं, ब्लॉक डील बल्क डील, मतलब एक सर्टन परसेंटेज होता है, उससे ज़्यादा अगर आप शेयर्स निकाल रहे हो तो आप ओपन मार्केट में नहीं बेच सकते। ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ और भी अलग अलग रूल्स होते हैं कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स है, इतने ज़्यादा अगर शेयर्स है तो फिर आपके लिए वो स्पेसिफिकली विंडो रहती है, उसी में आप लोगों को वो शेयर्स यहाँ पे बेचने पड़ते हैं। ठीक है, एंड ये जो ब्लॉक डील्स रहते हैं इसके लिए वो भी 2 विंडोज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बाजार ओपन होने से पहले एक छोटा सा विंडो होता है एंड 2 सवा 2 बजे के आसपास एक दूसरा विंडो रहता है। एनीवेज, सो ये बड़े ब्लॉक डील्स हम लोग को आज के दिन भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हर कोई इंतजार कर रहा है 23 जुलाई का, बिकॉज बजट रहेगा। एंड बजट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो फोकस में क्या रहेगा, रेलवे कंपनियां रहेगी। बट उसी के साथ साथ हाल ही में ही हम लोग को एक रिपोर्ट के जरिए भी खबर देखने को मिली थी। कौन सा, कि शायद से मेट्रो से रिलेटेड भी कोई ना कोई खबर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब मेट्रो का भी जाल हमारे देश में बहुत हायर लेवल पे यहाँ पे बिछाना है। ठीक है, एंड ये तो मतलब कुछ अभी तक काम हुआ भी नहीं है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में मेट्रो का काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो अभी भी पेंडिंग काम देखने को मिला। एंड यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा वाइड स्कोप हम लोग को देखने को मिला। एंड रिसेंटली ही अगर हम लोग आरवीएनएल की बात करें, आज के दिन की बात नहीं है, रिसेंटली 2-3 दिन पहले की अगर मैं बात करूँ तो आरवीएनएल के शेयर जो रॉकेट बना था उसके पीछे का रीजन था, अगेन उन्होंने एमओयू यहाँ पे साइन किया किसके साथ, दिल्ली मेट्रो के साथ। आपको पता ही है, ये कोई नई खबर नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको कवर किया था। बट दोस्तों एक और नई खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिले, मतलब बजट से पहले ही बड़े धमाके होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि आरवीएनएल को एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है महाराष्ट्र मेट्रो से रिलेटेड। यस दोस्तों, मतलब आप देख सकते हो कि लगातार यहाँ पे ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिले। अभी आप बोलोगे कि महाराष्ट्र मेट्रो से, मतलब इसके पहले भी इस प्रकार के ऑर्डर आए थे, और नए नए ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। 389 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक भागते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखो दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA फ्रॉम महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, नागपुर मेट्रो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, फॉर द कंस्ट्रक्शन 6 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन। ठीक है, उससे रिलेटेड जो अलग अलग फेजेस देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये अलग अलग फेजेस होते हैं। बाद में वापस ये नाम आपको कभी देखने को मिल सकता है, उसका फेज तीसरा भी हो सकता है, मतलब अगले अगले फेज यहाँ पे हो सकते हैं। तो उसका भी शायद से ऑर्डर क्या पता इसी कंपनी को यहाँ पे मिल जाए। तो ये जो चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है, आरवीएनएल के लिए लिटरली गोल्डन पीरियड हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो लगातार अगर इसी प्रकार से अगर ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो भाई कंपनी को क्या ही दिक्कत होगी। बट येस, इस कंपनी के लिए वही एक डरावनी चीज़ भी साबित हो सकती है भविष्य में, कि ऑर्डर्स अगर कभी जाके भविष्य में रुक गए तो फिर भाई स्टॉक में करेक्शन के भी बड़े चांसेस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, एकदम भयंकर पैसा आप कमा रहे हो यहाँ पे, आपका रेवेन्यू इतना शूट हो जाएगा। एंड अगर अचानक से अगर आपको ऑर्डर सेम क्वांटिटी में अगर वापस नहीं मिलते तो आपको पता ही है भाई, स्टॉक उतना करेक्ट भी करेगा। ठीक है, ये आज नहीं तो कल तो होगा भाई। ये कोई आपको टेलीग्राम भेजने वाला नहीं कि पहले बता दो करके। ठीक है, मैच्योर इन्वेस्टर बनो भाई। ठीक है, आपको पहले बताने वाला कोई भी यहाँ पे आने वाला है नहीं। शेयर बाजार ये पूरा अंदाजा वाला खेल है, मतलब प्रोबेबिलिटी वाला खेल है कि कौन सी कंपनी में क्या दम है, किसको कितना बिजनेस आ सकता है, कितना बड़ा स्कोप यहाँ पे बाकी है, कितनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है। एंड उस हिसाब से दाव लगाकर ही होल्ड करके बैठना होता है। अगर आपका दाव सही गया तो पैसे बनेंगे, अगर दाव गलत गया तो ऑब्वियसली आपको उस हिसाब से नुकसान भी उठाना यहाँ पे पड़ सकता है। ठीक है, ऐसी कोई यहाँ पे जादू की छड़ी यहाँ पे नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है कि आपको आज टेलीग्राम भेजेगा कि भाई आज ये XYZ स्टॉक है, उसमें पोजीशन बना लो, 2 दिन के बाद कोई तो खबर आएगी, स्टॉक रॉकेट बनेगा और पैसे छापोगे। इतना सिंपल होता तो भाई ये अंबानी अदानी ने बिजनेस ही नहीं किए होते। इसी प्रकार की चीज़ें करके स्टॉक में करोड़ों रुपया लगाकर उन्होंने कमाया होता। ठीक है, यूजुअली बिगिनर की थिंकिंग इस प्रकार की होती है, उनको ये बेसिक चीज़ें भी पता नहीं होती, तो इसीलिए ये बातें यहाँ पे बतानी पड़ती है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, आरवीएनएल इसी चीज़ के चलते धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड रोज बस ऐसी बात यहाँ पे हो रही है कि भाई अभी बाजार क्लोज हो जाने के बाद भी इनको कोई ऑर्डर से रिलेटेड खबर आएगी, या फिर कल के दिन भी वापस कोई ऑर्डर की खबर आएगी, बस इसी के ऊपर फोकस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन आरवीएनएल अगर भाग जाते हैं तो भाई IRFC भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कभी कर ही लेता है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं। बट आप बिजनेस को समझो, जिसको बिजनेस समझने का सेंस है उसको इस चीज़ें समझ में आएगी। IRFC से रिलेटेड एक्सक्लूसिवली कोई ऐसी खबर आती है नहीं, बट IRFC का काम क्या है भाई, ये फाइनेंस वाली कंपनी है। ठीक है, आपका बिजनेस जितना बड़ा होगा, IRFC क्या बोलेगी, रेलवे का बिजनेस जितना बड़ा होगा, जितने भी रेलवे वाली कंपनियां जितनी बड़ी होंगी, बड़े बड़े डील्स मिलेंगे, तो उतना ही ज़्यादा मुझे फाइनेंस करने का मौका मिलेगा, मैं लोन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और उस चीज़ के चलते अच्छा खासा ब्याज मिलेगा और मेरा भी रिटर्न यहाँ पे बन जाएगा। तो IRFC का भी गणित बहुत ही सिंपल है भाई, रेलवे सेक्टर बड़ा होगा तो IRFC भी बड़ा होगा, ये भी
रेलवे सेक्टर में ही आता है। बट बाकी अगर इनके जो हम लोगों को अलग अलग प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, इरकॉन की बात कर लो, जितने भी आपने ये जो नाम यहाँ पे दिखे, उनको अगर बिजनेस नहीं मिला तो भाई IRFC के पास लोन लेने के लिए कौन आएगा? सिंपल ना। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। हम लोगों ने इरेडा भी देखा था, इरेडा भी क्यों अच्छा कर रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आप देख सकते हैं इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे, कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे, तो उनके पास भी बिजनेस के लिए लोग देखने को मिल रहे, इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल रहे, कॉर्पोरेट्स देखने को मिल रहे। तो यही फैक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे भी फिलहाल तो मिल रहा है। जैसे कि मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में यहाँ पे बताया कि काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल यहाँ पे रहता है, एंड उस सवाल को समझने के लिए जैसे मैंने कहा कि आपका बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच यहाँ पे होना चाहिए, तभी वो चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आएगी, जिसको ऑलरेडी मैं 3-4 साल पहले कवर यहाँ पे करवा चुका हूँ। कौन सा? कि काफ़ी लोग यही सोच रहे सर RVNL क्यों यहाँ पे भाग रहा है, ठीक है, मेरे बाकी के जो मेरे पास रेलवे स्टॉक्स है वो इतना तो तेज़ नहीं भाग रहे। तो दोस्तों आपको बिजनेस, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई यहाँ पे एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, वहाँ पे अगर कोई भी रेलवे कनेक्शन है ही नहीं, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, ठीक है, उसके ऊपर क्या आप रेलवे दौड़ा पाओगे? नहीं। क्या नेटवर्किंग करा पाओगे? नहीं। पहले तो आप लोगों को रेलवे का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, पूरा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे लाइनें बिछानी यहाँ पे पड़ेगी, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, स्टेशंस बिल्ड करने पड़ेंगे, फिर नेटवर्किंग का काम वहाँ पे आएगा एंड फिर रेलवे दौड़ेगी। तो ये जो चेन अभी मैंने आप लोगों को बताई है, उसमें सबसे पहला काम किसका आता है? इंफ्रा वाला ही काम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो कंपनियां देखने को मिल जाती है, RVNL इंफ्रा वाली ही कंपनी है, ठीक है। आपको मेट्रो का बिजनेस करना है, आपके एरिया में मेट्रो नहीं है, मेट्रो स्टार्ट करनी है, तो पहला काम क्या होगा? ऑब्वियसली पहला काम भाई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड करो, ब्रिज बनाने पड़ेंगे, ठीक है, स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, जैसे आपको बताया इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद मेट्रो दौड़ना स्टार्ट करेंगे एंड उससे रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वो कमाना स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैंने बीच में भी आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर हम लोग चेन को बनाएं रेलवे के, तो उसमें से आखिरी जो स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाता है ना उस चेन में, वो कौन सा होता है पता है? IRCTC रहता है। क्यों? क्योंकि IRCTC है रेलवे सर्विसेज, मतलब आप टिकट से रिलेटेड जो बिजनेस देखने को मिल जाता है उसमें वो कंपनी देखने को मिल जाती है, ठीक है। अभी टिकट बिकने के लिए सबसे पहले तो भाई वहाँ पे रेलवे तो होना चाहिए, सो कंस्ट्रक्शन होगा, सारी चीज़ें होंगी, रेलवे दौड़ेगी, लोग टिकट बुक करेंगे, तब जाके वो कमाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अगर आपको बिजनेस समझ में आया तो आपको समझ में आ जाता है कि ये कंपनियां क्यों भाग रही है और ये कंपनियां आखिरी में हम लोग को क्यों देखने को मिली। इसका अर्थ ये नहीं कि IRCTC खराब है या फिर बाकी की कंपनीज खराब है करके, आपको बिजनेस के नेचर को समझना पड़ेगा। IRCTC का फायदा क्या भाई? ये रिकरिंग इनकम कमाते रहते हैं, ये एक बार इनकम कमाएंगे। कौन सा? ये जो जितने भी इंफ्रा वाली कंपनियां हैं, अगर एक पर्टिकुलर जगह पे XYZ जगह पे रेलवे नहीं है, वहाँ पे एक बार इंफ्रा उन्होंने बना दिया, दैट्स इट, उनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उस जगह पे वापस तो नहीं बनाएंगे, मेंटेनेंस रिपेयरिंग का काम चलता रहेगा, वो अलग सी बात है। बट रेलवे की बात करें IRCTC, तो वहाँ पे रेलवे बार बार आती जाती रहेगी, तो उनका इनकम तो फिक्स, मतलब बार बार यहाँ पे चलता रहेगा। तो हर किसी के एडवांटेज है, हर किसी के डिसएडवांटेज है, तो आपको ये बिजनेस नेचर समझना पड़ेगा, तो आपको अपने सवालों के जवाब खुद से यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, सारी जो बातें थी वो यहाँ पे मैंने वीडियो में कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो थम्स अप दे सकते हो, लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।